अजीत फरसाना मीडिया वॉइस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप यहां जो देख रहे हैं वीडियो, इसमें आप देख सकते हैं तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर जी, जिनको बनाया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से जनसंवाद योजना का जनसंवाद कार्यक्रम का अध्यक्ष, और उनके साथ हैं विधायक बड़खल विधानसभा श्रीमती सीमा त्रिखा जी। लेकिन आप अगर यहां देखें तो माल्यार्पण केवल राजेश नागर जी को किया जा रहा है और विधायक साहब को उन्हीं के विधानसभा के कोई भी जितने भी यहाँ हैं मौजूद लोग, जो सभी उनके साथ उठते बैठने वाले हैं, मिलने जुलने वाले हैं, किसी एक ने भी व्यक्ति ने माला विधायक साहब को नहीं पहनाई। आखिर ऐसा क्यों? राजनीति में लोग क्या क्या किस तरह की बात सोच रखते हैं आज के समय में आप देख सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आप देखें यहाँ पर मंडल अध्यक्ष भी और बाकी बीजेपी के कार्यकर्ता भी और गांव के सभी गणमान्य लोग मौके पर मौजूद रहे, और सरकारी विद्यालय की प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने भी फूल का बुके देकर विधायक नागर जी, राजेश नागर जी और विधायक सीमा त्रिखा जी का अभिवादन किया, और इसके बाद कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ी। मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। गांव के स्मार्ट सिटी के तहत 2015 में शिलान्यास किया गया था। मंत्री जी, विधायक जी और मैं भी उनके साथ में था। लेकिन आज तक गांव का विकास जिस रूप में दिखाई देना चाहिए था उस रूप में दिखाई नहीं दे रहा। हमारे विधायक जी ने भी बहुत प्रयास किया है, एमपी साहब ने भी बहुत प्रयास किया है, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी गांव की जो तरक्की, जो विकास, जो दृश्य जो सामने आना चाहिए था बहुत ही दयनीय हालत में है। और इस बात से हमारे विधायिका भी जी को पता है कि समय समय पे मैं भी उनसे इस बात को कहता रहा हूं, एमपी साहब से भी कहता रहा हूं। तो मेरा सबसे पहला उनसे ये अनुरोध है सभी गाँव वासियों की तरफ से कि इन कार्यों को, गांव के जो कार्य रुके हुए हैं, इनको मैं उम्मीद करूंगा कि नए साल की सौगात के तौर पे नए साल तक सारे कार्य पूरे हो जाने चाहिए। इसमें मैं सिर्फ एक सलाह दे रहा हूं, जो मैं भी इस बीच की कड़ी रहा हूं, कि जो काम करने वाली एजेंसी है, जब हम अधिकारियों से, विधायक जी से भी कहते हैं, तो काम करने वाली एजेंसी सिर्फ एक ही बात कहती है कि उन्हें 2 साल से हमें पेमेंट नहीं मिली। तो बिल्कुल जायज है कि जिस आदमी को पैसे नहीं मिलेंगे वो काम कहां से करेगा। तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि उनके पैसे उनकी दिए जाए, पेमेंट कराई जाए और काम का विकास कार्य चालू किया जाए। और एक और गांव की ऐसी स्थिति है, एक तो गांव में बच्चों के लिए स्कूल में लिखित में भी देंगे, गांव के साथ में एक वेस्टलैंड पड़ी है, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, और यहाँ पे 2 शिफ्टों में स्कूल चलाया जाता है कि कमरे भी पूरे नहीं है। तो मेरा विधायक जी से, सीमा जी से और राजेश जी से ये अनुरोध है कि वो लैंड जो है किसी को अलॉट नहीं है, वेस्ट लैंड है, उसको स्कूल में मर्ज करा करके और उसको स्कूल को दे दिया जाए। अभी यहाँ से आप लोग आए होंगे तो अंडरपास का बहुत ही बुरा हाल है। इसी के साथ इस पे भी ध्यान देते हुए मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने बातें रखी हैं कि नए साल की सौगात के रूप में हमारे दोनों लोकप्रिय विधायक इन बातों पे ध्यान देते हुए जरूर इस पे विकास कार्यों को जल्दी गति देंगे। इसी के साथ में ज्यादा कुछ ना समय लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। विशेष तौर पे हमारे श्री राजेश नागर जी और हमारी लोकप्रिय विधायक सीमा त्रिखा जी का विशेष तौर पे आने पे स्वागत और हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा निवर्तमान पार्षद सतीश चंदीला ने अपनी मांगें रखी और इसके साथ ही उन्होंने अपना मांग पत्र भी विधायक सीमा त्रिखा और राजेश नागर जी को सौंपा। की इस बड़ी मशक्कत, परिश्रम में पसीने वाली धरती पर मेरे जितने आदरणीय, सबसे पहले जो बड़े बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी रहनुमाई में 2 बार आदरणीय मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी को सेवा का माध्यम बना करके आपने मौका दिया, मैं आप सभी सरदारों का बहुत दिल की गहराइयों से अभिनंदन भी करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ, और पूरे ग्राम निवासियों को, जितने लोग उपस्थित हैं, सभी को आदर से राम राम कहती हूँ। आज हमारे बीच में मुख्य रूप से हमारे तिगांव के विधायक भाई राजेश नागर जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आदेश पे आपके बीच में उपस्थित हुए हैं।
मुख्यमंत्री जी का एक अपना सोच है कि हम जब तक गांव के बीच में सही तरीके से नहीं पहुंचेंगे तो हमें वहां की फीडबैक भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पॉलिसीज बहुत सारी बनाई है उन्होंने, लेकिन धरती तक कितनी पहुंची है, हमारे लोगों को कितना उसका लाभ हुआ है, उन सारे विषयों को लेकर के हमारी विधानसभा में भाई राजेश नागर जी की जिम्मेवारी लगी है। और वो आज आपके समेत 6 गांव का आज उनका दौरा है। तो मैं सबसे पहले आप सबका हिस्सा बनते हुए, क्योंकि हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी ने इनको भेजा, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सबसे भी निवेदन करती हूँ कि जरा फतेहपुर वाली ताली बजा करके स्वागत कर दो इनका। मंच पर हमारे साथ हमारे एसडीएम साहब और हमारी जॉइंट कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के नगम के सभी अधिकारी उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे यहाँ के निवर्तमान पार्षद सतीश भाई साहब और हमारे 2 मंडल अध्यक्ष भी उपस्थित हैं यहाँ पर, अमित आहूजा जी और सतेंद्र पांडे जी, जो इस इलाके से हैं। मैं मोटे मोटे तौर पर चंद लाइनों में आपको जानकारी अपडेट कर देती हूँ। फतेहपुर हमारा वो गांव है जिसमें सबसे पहले स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ, ऐसा ही है ना। और फतेहपुर के अंदर सीवरेज लाइन और हमारी सड़कें, लाइट और इसके साथ साथ जो हमारी छोटी छोटी चौपालें हैं, कुछ चौपालों में काम हुआ, कुछ का काम वर्क इन प्रोग्रेस है। और जैसा कि सतीश भाई ने बोला कि कुछ स्मार्ट सिटी के अंदर दिक्कत थोड़ी सी आई पेमेंट की, ये बात सही है, और जिसकी वजह से हमारी एजेंसीज का काम जो है स्लो डाउन हुआ। और एक चीज मैं, ओमवीर जी बैठे और मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ओमवीर जी भी एक बार जरा सामने आ जाएंगे ना तो हमें भी समझ रहेगी कि हाँ जी बंदा ना बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब जनता आपके सवाल जवाब के लिए हमें कटघरे में खड़ा करेगी। आगे आ जाओ, कुर्सी दो जी ओमवीर जी को। ओमवीर जी अपने एक बंदे को नोट डाउन करता रहे। तो यहाँ आपने देखा विधायक जी नगर निगम के अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी को याद दिलाते हुए, जनता के सामने अपनी पक्ष को रखते हुए और उनसे सवाल जवाब करते हुए नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ पार्षद जी के जो मांग पत्र हैं उनके विषय में उनसे बात करते हुए देखिए आगे क्या कहा उन्होंने। करती हूँ, अगर आप ध्यान देंगे तो पीछे वाली जगह से पानी निरंतर बहता रहता है और एक्सीएन फरीदाबाद को मैं लगातार वार्न करती हूँ। जिस दिन मैं फोन कर दूं उस दिन कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद में फिर वही हाल है। ओमवीर जी आपके लिए, ओमदत्त जी का तो इलाका खराब हो रहा है परली तरफ से, बस पानी तो उनका आ रहा है, सीधी बात है, वो सबके हाँ संत नगर से आ रहा है। इसके लिए स्मार्ट सिटी करे या कोई भी करे, ये आप देखेंगे। उसके बाद में हमारे इधर साथ में न्यू कॉलोनी भी लगती है और हमारे साथ आईजी कॉलोनी भी लगती है। आईजी कॉलोनी के सारे एस्टिमेट्स, आईजी कॉलोनी के सारे एस्टिमेट सड़कों के लगभग बन के जा चुके हैं और इसमें से आईजी कॉलोनी का कुछ काम हमने वैगी के अंदर भी लिया है, जो विधायक को सीएम साहब ग्रांट एक देते हैं आईजी कॉलोनी का, उसमें भी दिया हुआ और वो लगा हुआ है। न्यू कॉलोनी की सीवरेज की व्यवस्था की हमारी दिक्कत है, जो हमें मेन रोड पर हमें झेलनी पड़ती है। और बाकी का जो काम है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मैक्सिमम हमारा ये फतेहपुर का काम जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। और स्मार्ट सिटी का एक ठेकेदार तो फरारी काट चुके हैं और जो दूसरा एक ठेकेदार तो चला गया, इसका फिर रीटेंडर किया गया। तो अब जो दूसरे ठेकेदार हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया है, लेकिन काम पूर्ण नहीं हुआ। मेरे ये एक निवेदन है, आज प्रशासन यहाँ बैठा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे सारा गांव इकट्ठा है और इनकी ड्यूटी लगी है, कुर्सी इनकी ड्यूटी लगी है राजेश भाई की। प्रशासन जो है हमें तारीख नहीं तो महीना निश्चित करके दे, क्योंकि स्मार्ट सिटी में कोई कमी नहीं है, हमें महीना निश्चित करके दे। मैं तारीख इसलिए नहीं कहती क्योंकि दुख सुख सबके साथ लगा होता है। आप हमें ये कह दो जी 2 महीने में आप फारिग हो गए, 4 महीने में, आप हमें जितने दिन बोलोगे हम आपको नहीं टोकेंगे,
ये काम हमारा लटका हुआ है, कारण जो भी है उस पर प्रशासन का काम है अंजाम देना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हमारा समय 9:30 बजे का था। यहाँ विधायक जी अधिकारियों से काम पूरा करने की समय सीमा की मांग करते हुए, लेकिन सरकार के होते हुए क्या अधिकारियों को इतनी छूट दी जा सकती है कि 7-7 साल तक काम ना हो और समय की सीमा मांगते रहें? आपका इस बारे में क्या कहना है? काम हो गया है और कितना काम होना है और जो कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? कोई कॉन्ट्रैक्टर आया यहाँ पर हो क्या? स्मार्ट सिटी। और ये जो पुल की बात है, ये अंडरपास की, ये कौन है? कौन आप देखोगे? कौन? सुशील को बुलाओ ना। सुशील नहीं, ऐसी बताएं। आप बताओ ये पुल की क्या दिक्कत है? अंडरपास माइक दे दो। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जब विधायक राजेश नागर जी अधिकारियों से पूछताछ कर रहे थे, काम की जानकारी ले रहे थे, उस समय कुछ बुजुर्ग बीच में अपनी बात को रखने की कोशिश करते हुए जिनको शांत कर दिया गया था और उसके बाद अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए और उनका जवाब देते नहीं बन रहा था। अधिकारियों से एक दूसरे के बगले झांकते हुए किस तरह वो अपने जवाबों को रख रहे थे, आप भी देखिए हमारे साथ। एस्टीमेट तो बन गया, एस्टीमेट तो काफी दिन से कब तक होगा? हम इसको अगले 15 दिन में पास करा के 15 दिन में टेंडर लगा के पास करा दूंगा। चलो, और दूसरी क्या समस्या? आप निकलोगे ना, कितनी समय लाके आप आके देखो। बोल दिया। डीओ मैडम को वो दे दो माइक। डीओ मैडम ये कह रहे हैं कि जो स्कूल के साथ कोई एक वेस्ट लैंड है, तो ये चाह रहे हैं कि उसको स्कूल में ही लेके उसको ग्राउंड बना दिया जाए। क्या? सभी को नमस्कार। और सर, मैंने अभी स्कूल में आके स्टेटस चेक किया है, तो इन्होंने मुझे यही बताया था कि विधायक जी ने ये कहा है कि जो पीछे जमीन है वो स्कूल में एडजस्ट होके और नई बिल्डिंग बनाने का प्रावधान है, और उन्होंने मैडम का नाम लिया था, तो मैडम के नॉलेज में ये सभी चीजें। जब तक हम बिल्डिंग ना बनाए, हमारा नया प्रारूप ना बने, तब तक हम बच्चों के लिए प्लेग्राउंड तो हमें देना ही चाहिए। और मैं तो कहती हूँ बल्कि शाम को हमारे ये युवा बच्चे बहुत हैं, किसी एकेडमी को देके, कोई क्रिकेट है, जो बच्चों का इंटरेस्ट का गेम है, हमारे गांव के बच्चे युवा जो खेलना चाहते हैं उसके लिए करा जाए, तैयार किया जाए। कोई बात नहीं, अब आज लागू कोई बात नहीं, यही आए हुए हैं साथ में, तो करके इसको ग्राउंड बनाओ। जब तक बिल्डिंग जब बनेगी जब तक ग्राउंड रहेगा। और बताओ क्या था सर इसमें? एक मैं आप बोलो। और जो अंदर स्मार्ट सिटी, अभी एक्शन साहब बताएंगे सीओ मैडम से बात सर स्मार्ट सिटी के बारे में। इस बीच जब ये सुनवाई की कार्रवाई चल रही थी जनसंवाद सभा में, तो एक बुज़ुर्ग वहाँ पर बीच में उठ कर के आए और उन्होंने अपनी कुछ बात कहने का प्रयास किया। आप भी सुने। मेरा एक सुझाव है भाई राजेश नागर जी को, एक मेरा सुझाव है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के सारे अधिकारी स्मार्ट सिटी के झूठ बोलिए, मैं कुछ झूठ बोला मिलती नहीं है। तो आपने देखा यहाँ मंच आसीन बैठे नेताओं के ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए ये बुज़ुर्ग काफ़ी परेशान दिखाई दिए और अपनी बात को रखने का प्रयास करते हुए। लेकिन इसी बीच एक ऐसी बात हुई जो देखने योग्य है कि यहीं मंच पर बैठे हुए मौजूद व्यक्तियों में से एक ने उठ करके माइक उनके हाथ में देते हैं और उसके बाद उन्होंने जो बात कही, बुज़ुर्ग ने जो बातें कहीं, वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से भी जो है कम से कम मंच पर बैठे हुए नेताओं के लिए तो सही नहीं थी। लेकिन ऐसा इन्होंने मंच पर बैठे हुए व्यक्ति ने क्यों किया, ये सोचने की बात है।
तो आपने देखा यहाँ बुज़ुर्ग के हाथ में माइक थमाकर, जब बुज़ुर्ग जो ही गांव के ही बताए जाते हैं जिनका नाम जयपाल है, और उन्होंने नेताओं को यानी खासकर विधायक सीमा त्रिखा जी को जिम्मेदार ठहराते हुए काम ना करने की बात उनके लिए कहते हुए अपनी बात को रखा। तो उसके साथ ही वहाँ मौजूद जो लोग थे, जो वहाँ जनसभा में आए हुए थे, उनमें से कुछ लोगों ने हूटिंग की। इसका अर्थ क्या निकाला जा सकता है? ये विधायक साहब को जानबूझकर निशाना बनाया गया था या जनता अपने बातों को रखने के लिए इस तरह का तरीका इस्तेमाल कर रही है? आपका इस बारे में क्या कहना है?